साथियों, आप में से बहुत सारे लोग महिला पर्यवेक्षक के पदों में जो नंबर्स दिखाए गए हैं उससे काफी ज्यादा परेशान होंगे। मैं थोड़ा सा काफी अच्छे तरीके से इस चीज का डीप एनालिसिस करने के बाद आपको कुछ जानकारी देने वाला हूं। निश्चित ही आपको एक पॉइंट काफी डाउटफुल और काफी समस्याप्रद लगने वाले हैं कि क्या हमारे नोटिफिकेशन में था और क्या हमें देखने को मिला है। देखिए, इस टॉपिक पर बहुत कम लोग ही हैं जो बात कर रहे हैं। मानते हैं सर, सब लोग व्यस्त हैं अपने सिलेक्शन की जानकारी देने में। उसकी खुशी होती है, मुझे भी हमारे यहाँ से जो सिलेक्शन हुए उसकी हम जानकारी अलग वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं और आने वाले दिनों में जो हमें जानकारी मिलेगी हमारे यहाँ के सिलेक्शन की वो हम जानकारी देंगे। खुशी होती है सर, अपने बच्चा सिलेक्ट होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं गवर्नमेंट की कुछ गलतियों के कारण, गवर्नमेंट के द्वारा करवाए जा रहे इन एग्जामों में होने वाली धांधलियों के कारण। अब उसमें सर हमें बात करनी कहां पे गलती। 650 पद सिर्फ दिखाने के लिए है, असली कहानी क्या है यह दोस्तों एक अलग टॉपिक है। और इसके अलावा दोस्तों कुछ पद खाली रह गए हैं। मैं उस 83 पदों की बात नहीं कर रहा हूं, और भी दोस्तों कुछ पद खाली रह गए हैं। आप लोगों ने ध्यान से देखा नहीं है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से पीडीएफ को देखा तब ये जानकारी मिली, तो इसकी भी हम बात करेंगे। इस नीचे वाले पॉइंट की बाद में 3-4 मिनट बाद में बात करते हैं, पहले ऊपर वाले की बात करते हैं। 1 मिनट दोस्तों आपको नोटिफिकेशन को देखना है कि आपके नोटिफिकेशन में पदों की संख्या कितनी थी। गौर से देखिएगा, बहुत से लोगों ने देख लिया है लेकिन जो नहीं जानते वो भी जान लें। सर मैं कार्यकर्ता वाले पदों की फिलहाल बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कार्यकर्ता वाले पदों की जो संख्या थी उसमें बहुत ज्यादा कट ऑफ तो उनका भी बहुत हाई गया है, उसको हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं किसी भी प्रकार की धांधली या उस चीज की बात नहीं कर रहा हूं। इसमें सिर्फ पदों की संख्या में जो हेर फेर हुई है या जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसकी बस बात करूंगा, कार्यकर्ता वाली बात नहीं कर रहा हूं। कार्यकर्ताओं के अलावा जो दोस्तों ओपन पद आए थे उनमें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है समझिएगा। सर नोटिफिकेशन में लिखा था कि यूआर के 31 पद, यूडब्ल्यूएस के 11 पद, एससी के 18, एसटी के 23 और ओबीसी के 30 पद, ये लिखा था। यहां पर आपको ये मालूम होगा कि एक टोटल पद थे, लेकिन 87 और 13 फॉर्मूले के हिसाब से रिजल्ट जो है, पहली प्रॉब्लम, एक एक प्रॉब्लम गिनते जाइएगा पदों की। ओबीसी के जो 30 पद थे इनमें से सिर्फ और सिर्फ 16 पदों का रिजल्ट आया है, 14 पदों का रिजल्ट विलोपित है या फिर ये नहीं आया है, जो कि इनने फॉर्मूला भी जिस तरीके से लगाते हैं वो लगा नहीं पाए। यदि 30 पद आपके, यदि 30 पद है ओबीसी के और इसमें 87 और 13 का फॉर्मूला भी लगाओगे तो क्या इनके पदों की संख्या 16 कर देनी चाहिए। इनको व्यापम वालों को गणित लगानी नहीं आती है, क्योंकि ध्यान देना इनके नोटिफिकेशन में ही पेज में लिखा था कि सर अन्य पिछड़ा वर्ग के 16 पद। आप थोड़ा सा गणित लगाएं, 30 यदि आपके पास 100 पद हैं और उसका आप 13% यूआर को देंगे या किसी और को देंगे तो 100 में से 13 घटाएंगे, इन्होंने 30 में से 14 पद घटा दिए हैं। तो पहली बहुत प्रॉब्लम की यहां पर प्रॉब्लम थी। एक खैर नोटिफिकेशन पे भी इन्होंने बताया था, लेकिन हम लोगों का किसी का भी, ना छात्रों का ध्यान गया ना किसी और का ध्यान गया। पहली गलती सर, इसकी हम बाद में बात करेंगे। अब सुनिए, चलो हम कह रहे 16 पद लिखा तो था नोटिफिकेशन में, हमारा ध्यान नहीं गया, आप लोगों का ध्यान नहीं गया, 16 लिखा तो 16 में सिलेक्शन होना चाहिए था, हमें तो यही लग रहा था। लेकिन नोटिफिकेशन में एक पॉइंट और लिखा था लाल अक्षरों में, जिसके तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान गया था कि सर इसमें 24 पद विकलांग छात्रों बच्चों के लिए या फिर जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए थे। मैं इस बात से कोई डिनाई नहीं कर रहा हूं कि दिव्यांग छात्रों की सिलेक्शन के लिए कोई प्रॉब्लम है, भाई बिल्कुल आरक्षण मिलना चाहिए दिव्यांग के लिए, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, इस पर एक लाइन लिखी थी कि इनका यदि सिलेक्शन होगा तो इसी कैटेगरी से, इन्हीं कैटेगरी से निकाल करके इनको पोस्ट दी जाएगी। अब आपके सबके मन में था कि भाई इतना तो हो ही जाएगा, भले ही यहां पे ओबीसी के साथ 87-13 वाले रूल के हिसाब से भी यहां पे संख्या की, पदों की संख्या सही नहीं लिखी है, ये गलती लिखी हुई है। फिर भी दोस्तों हमें मान लेते चलो 16 में तो होगा, ठीक है, 31 में तो होगा, 11 में तो होगा, 18 में तो होगा, लेकिन इनमें से कुछ पद कट के जाने वाले हैं यहां पे। अब सबसे ज्यादा नुकसान दोस्तों किसका हुआ है, एक बार देखिए। इतने में सिलेक्शन होना था, लेकिन दोस्तों कितने पदों पर सिलेक्शन हुआ है देख लो। सर 31 में से 24 पदों में सिलेक्शन हुआ है यूआर में, ओबीसी के 16 पद में सिलेक्शन होना था। पूरे मध्य प्रदेश में मात्र 6 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। ओबीसी के कट ऑफ के हाई जाने की एक बहुत बड़ी वजह है 6 बच्चे। आप सोच रहे हो 650 वैकेंसियां, पहाड़ 650 भी बड़ी नहीं है, लेकिन 650 एक बड़ा नंबर लगता है देखने में। कट ऑफ क्यों हाई नहीं जाएगा? जो पढ़ने वाले छात्र थे, जो छात्र वाले, जो लगातार मेहनत करने वाले छात्र थे,
उनमें 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ ओबीसी का। कट ऑफ क्यों नहीं जाएगा सर? 100% ओबीसी का भी कट ऑफ जाना एक सामान्य सी बात नहीं थी। यहां पर सर ये धोखा नहीं है कि सरी आम क्या धूल नहीं झोंकी जा रही है हमारी आंखों में कि हम साल साल सर मेहनत करेंगे। 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ईडब्ल्यूएस के 11 पद थे, 5 का सिलेक्शन हुआ। एसटी के पूरे हैं, 23 थे, 23 में हुआ। एससी के 18 थे, एक में से 17 चले गए, 17 का सिलेक्शन हुआ। एक जो है बाकी के जो पद हैं वो दोस्तों कहां चले गए? मैं कहां से बोल रहा हूं, रिजल्ट की पीडीएफ पे देखिए सर। यहां पर अलॉटमेंट की एक पॉइंट बना हुआ, वहां पर देख लो सर। यूआर के 31 पद थे, 31 में से 24 यूआर के कैंडिडेट का हुआ। बाकी 7 सीटें दोस्तों यहां पर किसको चली गई हैं? विकलांग बच्चों को या फिर दिव्यांग बच्चों को। मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई दिव्यांग बच्चों को आरक्षण को बिल्कुल देना चाहिए और उससे समस्या नहीं, लेकिन आप ये समझिए कि आप एक तो इतनी कम वैकेंसी देते हैं, उनमें से भी यूआर अनरिजर्व कैटेगरी की ही पोस्टों से निकाल करके आप दे रहे हैं। यदि आपको आरक्षण देना है तो आप अलग से पोस्टें निकालो और दो भाई। अब उसी से निकाल करके दोगे तो कैसे काम चलेगा? यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हो गया है ओबीसी के छात्रों का। कहां गया? ओबीसी की 16 पद थी एक्स ओपन में, 16 में से मात्र 6 सीटों में सिलेक्शन हुआ है। 10 सीटें दोस्तों इसमें गई। और सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके, दिव्यांग वाले फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके सिलेक्शन लिए हैं। कई ऐसे छात्र हैं और जो इसकी दलाली करते हैं इस चीज की, एजुकेशन की, वो सलाह देते हैं कि एक काम करो, ये हियरिंग वाले उसका सर्टिफिकेट बनवा लो, तुम्हारा कम में हो जाएगा, तुम आई वाला बनवा लो, तुम हाथ वाला बनवा लो। जितने भी दिव्यांग छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, ध्यान देना, यदि कोई भी गलती सामने आती है तो हम ये वादा करते हैं कि हम एक एक व्यक्ति के प्रॉपर तरीके के उसके डॉक्यूमेंट्स और उनको सामने ला करके उनका जो भी सिलेक्शन हुआ वो पूरा का पूरा कंफर्म करवाएंगे कि भाई किस पर्पज से आपका सर्टिफिकेट बना है। क्योंकि एक थोड़ा संशय वाला बात नहीं है कि 16 में से ओबीसी के 10 बच्चे सिर्फ और सिर्फ हैंडीकैप्ड से चले जाते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, 15 सीटें, 15 नहीं थी ये तो 15 एसके वाली है, संविदा कर्मी की। 11 सीटें थी ओपन में एक्स में, 11 में से 5 सीटें मिली हैं दोस्तों, 6 चली गई हैं इसमें। सर ये डाउटफुल नहीं लगता है कि एक बच्चे के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी है और उस बच्चे के पास दोस्तों सर्टिफिकेट क्या बोलते हैं, LHVH ओपन यानी कि हैंडीकैप्ड वाला भी है। सर ये डाउटफुल यहां बच्चों के लिए भी है कि एक बड़ी संख्या में ये चीजें देखने को मिली हैं। दूसरी बात, चलो हम कह रहे नहीं है, हम कह रहे ईमानदार हैं, नहीं है गलत, मैं ऐसा तो कह नहीं रहा हूं, किसी के ऊपर आरोप लगा रहा हूं, सिर्फ संशय होता है इसको देखने में। चलो मैं कह रहा हूं सारे ईमानदार हैं, तब भी सरकार को थोड़ी शर्म करनी चाहिए थी कि एक तो कम पद देते हैं और ऊपर से आपने 16 में से 6 पदों पर सिलेक्शन दिया, तो ये बहुत बड़ी संख्या है, गलती है। तो आपका सर सिर्फ पद आए थे ना, ये थे 600 और 500 सिर्फ दिखाने की संख्या थी, कुछ भी नहीं थी। 600 में से तो पहली बात तो आपके 300 से ऊपर पद कार्यकर्ता वाले थे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कार्यकर्ताओं को रिजर्वेशन है, वो अलग चीज है, उनने 5 साल मेहनत की है, उनको उसका हक मिल रहा है। लेकिन खुली भर्ती के पद पर्याप्त संख्या में होना चाहिए। खुली भर्ती के भी पद आए तो उसमें सर 60% पद संविदा कर्मी के रख दिए। ठीक है, कुछ पद एक्स सर्विसमैन में, एमपी में बहुत सारे बच्चे जो एक्स सर्विसमैन वाले यानी कि सैनिक वाले हुए, उनमें भी डाउट है कि क्लियर नहीं है कि सारे सैनिक थे भी या नहीं थे या सिर्फ सर्टिफिकेट लगा दिया है। बहुत सारे ऐसे रिजल्ट आए हैं और बहुत सारे उनकी बहुत अच्छे तरीके से चेकिंग भी चल रही है, हम चेक करवा भी रहे हैं और करेंगे भी। ठीक है, क्योंकि बात ये नहीं है, हमें कोई शौक नहीं है कि व्यूज के लिए वीडियो बनाए, हमने पढ़ाया है, बच्चों को मेहनत कराई है। ठीक है, हमने खुद साल 2 साल एक एग्जाम को बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाया है और उनमें से कई ऐसे छात्र जिनके 180 82 85 नंबर है, उनका सिलेक्शन अटका हुआ है। तो यार दुख होता है, पर्सनली बहुत दुख होता है। ठीक है, कई डिजर्विंग कैंडिडेट, बहुत सारों का सिलेक्शन हुआ है, उनको हम शुभकामनाएं देंगे, लेकिन जो डिजर्विंग कैंडिडेट का नहीं होता है तो दुख होता है, इसलिए ये बात मैं बोल रहा हूं। तो सर ये संख्या सिर्फ ये थी, पहली बात। दूसरी बात जो आपके शायद बहुत कम लोगों ने सोची होगी, अभी कुछ पद खाली रह गए। 87-13 वाले फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो 83 पद कम आए हैं और उसमें भी गलती है कि उनने अभी जो ओबीसी की प्रावधिक सूची होती है उसको जारी नहीं किया है। उसको जारी करना चाहिए ताकि कम से कम एक बच्चे को थोड़ा लगे तो कि चलो मेरा सिलेक्शन हुआ है, भले ही प्रावधिक में नाम है, वो अभी आपने जारी नहीं किया है, तो वो इनकी गलती है।
दूसरे दोस्तों और कुछ पद वैकेंट हैं, उन पदों की भी हम बात कर लेते हैं कि कौन से पद खाली रह गए। ध्यान देना दोस्तों, यदि सरकार के अंदर एक हमारे किसी भी भर्ती के अंदर एक रूल होता है कि कोई पद यदि खाली रह रहा है तो वो दोस्तों दूसरों को ट्रांसफर कर दिया जाए। यहां पर वैकेंट पद हैं, वो कहीं ट्रांसफर नहीं हुए, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, देखिए गौर से देखेंगे सर, इस प्रकार से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये रिजल्ट में आपको एस कैटेगरी देखनी है। एस का मतलब यहां पर सैनिक कैटेगरी है। ठीक है, इसमें आप देख नहीं पा रहे होंगे, मैंने इसको काट के जूम करके अलग से लगा लिया है वैकेंट पद। जैसे कि सर आप एससी कैटेगरी का देखिए, एससी कैटेगरी का, एससी कैटेगरी में सैनिक, एस सैनिक का मतलब सैनिक वाले 5 पद थे, लेकिन कोई भी इनको कैंडिडेट नहीं मिला होगा सैनिक से एससी का सिलेक्शन वाला, तो ये पांचों के 5 पद खाली हो गए हैं, इसका कोई कट ऑफ नहीं गया, यानी कि ये 5 पद खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, इन 5 पदों में क्या होगा। ऐसे ही दोस्तों एसटी में आओ, एसटी एस कैटेगरी सैनिक कैटेगरी में 6 पद थे, कोई पद भरा नहीं गया, 0 पद भरे गए हैं। ये दोस्तों भरे गए पद हैं, ये वैकेंट पद हैं, 6 पद खाली पड़े हैं, कोई कट ऑफ यहां पे नहीं गया। ये 5 और 6 11 पद खाली और ठीक है, आप लोगों ने रिजल्ट सही से देखा नहीं है। ओबीसी की सैनिक कैटेगरी के 4 पद थे, 4 में से एक ही भरा गया है, 3 खाली है। कट ऑफ गया था इनका 36.85 परसेंटाइल में ओबीसी के एक बच्चे का सैनिक वाले का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, बहुत कम कट ऑफ गया, क्योंकि हो सकता है वो कह रहे हैं कि उनको डिजर्विंग कैंडिडेट मिले ही नहीं होंगे। ठीक है, सैनिक कैटेगरी में तो 1 पद भरा है, 3 खाली है। ईडब्ल्यूएस की एस यानी कि सैनिक कैटेगरी में 3 पद थे, 3 के 3 दोस्तों खाली हैं, 0 पद भरे गए हैं, यानी कि 3 पद खाली, कोई कट ऑफ नहीं गया। तो ओवरऑल गिनिएगा, और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 5 17, ये 17 पद सैनिक वाले खाली हैं। अब यदि ये 17 पद खाली हैं तो भाई इन पदों को जब आपको सैनिक वाली कैटेगरी में कोई नहीं मिला है तो इनको सामान्य लोगों में, चाहे यूआर कैटेगरी के हों चाहे वो ओबीसी कैटेगरी को, उनमें डिवाइड करना चाहिए। अब इन पदों का क्या होगा ये आप जानोगे और वो गवर्नमेंट जानेगी। तो सर ये 17 पद हैं, ये इसलिए मैंने वीडियो बना के आपको बता दिया है ताकि कल के दिन यदि आप किसी से कुछ बोलते हैं तो आपके पास एक वैलिड पॉइंट रहे। और पिछले 2 दिनों से मैं सिर्फ यही काम कर रहा हूं कि मैं उन पॉइंटों को आपके सामने ला करके रख सकूं कि इस रिजल्ट में मिस्टेक कहां है। मैं भी सिलेक्शन में जिनका ईमानदारी से और जेन्युइन तरीके से जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए मैं बहुत खुश हूं और उनको मैं भी शुभकामनाएं दे रहा हूं। उनका भी हम भी इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाएंगे और हम भी उनका अपलोड करेंगे। लेकिन जो जेन्युइन नहीं है, जो डाउटफुल हैं, उनका इंटरव्यू नहीं बनता है, उनको प्रॉपर तरीके से इलाज बनता है और जो लोग पीछे छिपे हैं उनको सामने लाना बनता है। इसके अलावा दोस्तों तो ये आप समझ गए। अब इन पदों का क्या होगा, तो जब भी आप कभी बात करेंगे इस टॉपिक पे तो ये याद रखेंगे 17 पद सैनिक के खाली हैं, इन पदों को भी उसमें ऐड किया जाए जो अभी 87 और 13 ओबीसी वाले फॉर्मूले के हिसाब से कुछ पद वहां फंसे हुए हैं, कुछ पद यहां पे फंसे हुए हैं। ठीक है, कुछ पद वहां के फंसे थे, कुछ पद दोस्तों यहां के फंसे थे, इनको ट्रांसफर किया जाए किसी ना किसी। नहीं कर सकते हैं तो स्पष्ट रूप से व्यापक जानकारी दें हमें इस बात की कि सर एक पद का क्या होगा। आप कुछ नहीं बोलेंगे ना तो भाई इनके रिश्तेदार इन पदों पे बैठ जाएंगे और बोल देंगे हाँ भाई हुआ है सिलेक्शन, सर्टिफिकेट ही तो बनाना है, पता कहां चल रहा है आपको। दूसरी बात सर, अब बाकी की जानकारी के लिए हम भी कुछ चीजों को कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे ही मिलता है प्रॉपर तरीके से प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ आपको, जैसे कि हमने एक एक बैलेट पॉइंट को यहां बताया, वैसे ही कुछ बैलेट पॉइंटों को मैं आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से पुख्ता सबूतों के सामने आपके सामने लाऊंगा और बताऊंगा। उस आधार पर निश्चित ही हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, जिसके कारण जो गलत लोग हैं वो सर आउट होने चाहिए। और एक चीज आपको बता दें, सबसे बड़ी व्यापम की बेईमानी रॉ स्कोर का ना दिखाना। रॉ स्कोर मतलब जो परीक्षा में प्राप्त हुआ था, रॉ स्कोर नहीं दिख रहा है सर। जो आप देख रहे हैं वो प्रपोर्शनेट स्कोर है और वो बदला हुआ स्कोर आया है। आपके 180 थे, 185 हुए, आपको पता है, लेकिन किसी के 150 थे, उसके यदि 180 हो गए होंगे तो आपको कहां पता चल रहा है, कहां जानकारी मिल रही। तो रॉ स्कोर दिखाना बहुत जरूरी है। रॉ स्कोर का मतलब उसकी जो आंसर सीट है वो दिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन सभी टॉपिकों के लिए एक दूसरा वीडियो आएगा, अवश्य ही मैं पूरी हेल्प करूंगा इस चीज में कि यदि गलती हुई है, मैं 1% नहीं कह रहा हूं कि गलती हुई है, गलती दिख रही है, लेकिन गलतियां दिखाई दे रही हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी के ऊपर आरोप लगा रहा हूं, नहीं है, अभी मेरे पास ऐसा कोई आरोप का सबूत नहीं है।
बस जहां जहां पे गलतियां हुई हैं, जैसे आज के पॉइंट में कुछ गलतियां थी तो वो सामने ला दिया, ऐसे और लाएंगे। और जो जेन्युइन लोग हैं उनसे उनको ना तो डरने की आवश्यकता है ना उनको सोचने की आवश्यकता है। जहां गलती, जो लोग गलत होंगे वो डर के मारे बैठे रहेंगे, जेन्युइन लोग जो ईमानदारी से पास हुए हैं वो पॉइंट लाऊंगा। एक चीज और जाते जाते, सर बहुत से बच्चों को ना बोनस दिया गया है, बोनस क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है कि किस चीज का है। जैसे कि एक दो कुछ लोगों की रैंक लिख के आ रही है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, ठीक है, नंबर थे 170, 20, 15, 8, 10 नंबर बोनस मिला, नंबर पहुंच गए 192। उससे ज्यादा नंबर वाले हमारे पास बैठे हैं जिनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है। तो ये चीज थोड़ी सी भी हम समझेंगे कि सर बोनस क्यों मिला। अभी अभी तक बहुत ज्यादा क्लैरिफाई नहीं हुआ कि हाँ, कुछ लोगों को संविदा कर्मी का बोनस मिला है वो अलग है, लेकिन कुछ लोगों को 8 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर बोनस मिला है, ये पता नहीं चल रहा है। जैसी ही जानकारी मिलेगी हम इस टॉपिक पे ही बात करेंगे और हर उस चीज को सामने लाएंगे जो लाई जा सकती है, जो वैलिड पॉइंट की होगी, ठीक है। इस वीडियो में जो पॉइंट बताना था वो आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे और प्रॉपर तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। सभी लोग जुड़े रहें राम सर यानी कि मैं और खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।